So for some time now, there has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls, opinion polls saying one thing, you saw in the Haryana election, you saw in the Madhya Pradesh election, and then suddenly the result going in a completely different direction with massive swings. And this also included our own internal polling, which is quite sophisticated. So polling was showing us something, opinion polls are showing us something, polls, the regular polls showing us something, and suddenly we are finding the result is in the opposite direction. क्या भारत का लोकतंत्र खतरे में है? क्या हमारे वोट चोरी हो रही है? क्या चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी मिलकर एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जो हमारे संविधान को ही दांव पर लगा दे? आज हम एक ऐसी सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे की सच्चाई उजागर करेंगे जो आपके होश उड़ा देगी। तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने हाल ही में कुछ ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जो सीधे तौर पर हमारे लोकतंत्र की नींव पर सवाल उठाते हैं। लेकिन ये आरोप है क्या? आइए कुछ सवालों से शुरू करते हैं। पहला, क्या सचमुच हमारे वोट चोरी हो रहे हैं? दूसरा, क्या भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच कोई गहरी सांठगांठ है? तीसरा, क्यों हर बार एग्जिट पोल और असल नतीजे इतने अलग होते हैं? चौथा और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी सरकार जिसे हम चुनते हैं सचमुच हमारी चुनी हुई है? ये सवाल सिर्फ मेरे या आपके मन में नहीं बल्कि हर उस भारतीय के मन में है जो अपने लोकतंत्र पर गर्व करता है। तो चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं एक एक करके और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे की सियासत को डिकोड करते हैं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोरदार तरीके से कहा कि भारत में वोट चोरी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। लेकिन ये आरोप कितने दमदार है? पहला संदेह, बीजेपी को क्यों नहीं लगती एंटी इनकम्बेंसी? दोस्तों, दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी को समय के साथ एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है, यानी जनता सत्ताधारी पार्टी से थक जाती है और बदलाव चाहती है। लेकिन बीजेपी के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? राहुल गांधी का कहना है कि ये स्वाभाविक नहीं है। क्या ये संभव है कि कोई पार्टी हर बार हर हार न जीत जाए बिना किसी जनता की नाराजगी के? आप क्या सोचते हैं? क्या ये सामान्य है या इसके पीछे कुछ और है? दूसरा संदेह, एग्जिट पोल और नतीजों का अजीब खेल। हरियाणा, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों के चुनावों में एक अजीब पैटर्न देखने को मिला। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, यहाँ तक कि कांग्रेस की अपनी आंतरिक पोलिंग भी कुछ और कह रही थी, लेकिन नतीजे आए बिल्कुल उलट। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई सुनियोजित चाल? राहुल गांधी का कहना है कि ये नतीजे संदिग्ध हैं और इनके पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। तीसरा संदेह, चुनावों की कोरियोग्राफी। पहले भारत में चुनाव एक दिन में खत्म हो जाते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 6 से 7 चरण, महाराष्ट्र में 3 से 4 चरण और अचानक हरियाणा और कर्नाटक के चुनाव तारीखें बदल दी जाती है। सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स की बात है या फिर इसके पीछे कोई और मकसद है? राहुल गांधी का दावा है कि ये सब कुछ सुनियोजित है ताकि नतीजों को प्रभावित किया जा सके। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां राहुल गांधी को कुछ ठोस सबूत मिले। ये बातें इतनी हैरान करने वाली है कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे। पहला, 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोटर। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में सिर्फ 5 महीने में इतने वोटर जुड़ गए जितने पिछले 5 साल में नहीं जुड़े थे। ये कैसे संभव है? दूसरा, लोकसभा और विधानसभा में उलटफेर। लोकसभा चुनाव में इंडियन गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा में उनकी हार हुई। ऐसा क्यों? तीसरा, 1 करोड़ नए वोटर।
लोकसभा और विधानसभा के बीच 1 करोड़ नए वोटर कहां से आ गए? चौथा, 5:30 बजे की भारी वोटिंग। चुनाव आयोग का दावा है कि 5:30 बजे के बाद भारी वोटिंग हुई, लेकिन पोलिंग बूथ पर मौजूद वर्कर्स कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सच क्या है? राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग जानबूझकर पारदर्शिता से बच रहा है, और सवाल ये है कि डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं? आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट देने से इनकार करता है। इसकी बजाय वो कागजी फॉर्म में डेटा देता है, जिसका विश्लेषण करना लगभग असंभव है। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि सच्चाई सामने ना आए? और दूसरा सवाल, सीसीटीवी फुटेज का क्या? आज के डिजिटल युग में जब एक हार्ड ड्राइव पर सैकड़ों साल का डेटा स्टोर किया जा सकता है, चुनाव आयोग 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की बात करता है। दोस्तों, ये कितना अजीब है। वही कर्नाटका के महादेवपुर विधानसभा में कांग्रेस ने 6 महीने तक गहन जांच की। उनके आंतरिक पोलिंग के मुताबिक उन्हें 16 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली सिर्फ 9। फिर उन्होंने 7 हारी हुई सीटों पर ध्यान दिया और महादेवपुरा में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पहला, लोकसभा वर्सेस विधानसभा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महादेवपुरा में 6,58,915 वोटों से जीत हासिल की, लेकिन 7 में से 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती। फिर भी महादेवपुरा में बीजेपी का स्वीप कैसे हुआ? 1,03,766 वोटों के मार्जिन, ये कैसे संभव है? दूसरा, 7 फुट कागज का ढेर। चुनाव आयोग ने 7 फुट ऊंचा 300 किलो का कागजी डेटा दिया। 30 से 40 लोगों की टीम ने 6 महीने तक हर फोटो को मैनुअली चेक किया। दोस्तों, ये डेटा डिजिटल क्यों नहीं दिया गया? अब बात करते हैं 1,25,000 वोट की चोरी। 5 तरीके। राहुल गांधी का दावा है कि महादेवपुरा में 1,25,000 वोट चोरी हुए, और वो भी 5 अलग अलग तरीकों से। आइए इन तरीकों को समझते हैं। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स। पहला उदाहरण, गुरकीरत सिंह डांग। यही नाम 4 अलग अलग बूथ में, एक ही पता, हाउस नंबर A413, पूर्व मैनेजर, और एक ही पिता का नाम रणबीर सिंह डांग। दूसरा उदाहरण, आदित्य श्रीवास्तव। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में वोट, एक व्यक्ति 4 जगह। तीसरा उदाहरण, विशाल सिंह, कर्नाटक में 2 बार, वाराणसी में 1 बार। दोस्तों, ये लोग सुपरमैन या फैंटम तो नहीं जो हर जगह वोट डाल रहे हैं। दूसरा, फेक और इनवैलिड एड्रेस। हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0, फादर का नाम DFOIGGIDF, जैसे बेतु के नाम। मिनिप्पा जी का हाउस नंबर 0, टेकराज सबकाता का हाउस नंबर 0। क्या ये एड्रेस गूगल मैप्स पर मिलेंगे? तीसरा, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। हाउस नंबर 35 में 80 वोटर, सिंगल स्टोरी, सिंगल रूम हाउस। जब कांग्रेस वर्कर्स वहां गए तो उन्हें धमकी मिली। बूथ नंबर 366 में 46 वोटर, सिंगल बेडरूम हाउस में कोई नहीं मिला। एक ब्रुअरी में 68 वोटर रजिस्टर्ड, लेकिन स्टाफ को कुछ पता नहीं ये लोग कहां से आए। चौथा, इनवैलिड फोटो। कुछ वोटर की फोटो ही नहीं, कुछ फोटो इतनी छोटी कि पहचानना असंभव। क्या ये जानबूझकर किया गया? पांचवा, फॉर्म 6 का दुरुपयोग। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होता है जिनकी उम्र 18 से 22-23 साल होनी चाहिए, लेकिन शकुन रानी जो कि 70 साल की है, ने 2 बार फॉर्म 6 भरा। एक बार फोटो जूम आउट, दूसरी बार जूम इन। क्या 70 साल की उम्र में कोई नया वोटर बनता है? फॉर्म 6 की लिस्ट में उम्र 98, 96, 95, 89, 88, 72, 67, 71, लेकिन 18 से 25 का एक भी व्यक्ति नहीं। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिर्फ 22,779 वोटों का अंतर था, लेकिन महादेवपुरा में 1,25,000 वोट चोरी हुए, यानी एक विधानसभा में हरियाणा के कुल अंतर से 4 गुना ज्यादा। दोस्तों, अगर ये सिर्फ एक वोट की कहानी है तो पूरे देश में क्या हो रहा होगा? राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि मोदी सिर्फ 25 वोटों के दम पर पीएम है। अगर ये पैटर्न देश भर में है तो क्या हमारा लोकतंत्र वाकई सुरक्षित है? राहुल गांधी ने इसे क्रिमिनल फ्रॉड करार दिया। उनका कहना है ये भारतीय संविधान और तिरंगे के खिलाफ अपराध है। उन्होंने चेतावनी दी, वो एक दिन विपक्ष सत्ता में आएगा और तब हम देखेंगे आपने क्या किया। दोस्तों, ये आरोप कितना गंभीर है? क्या ये सचमुच हमारे लोकतंत्र पर हमला है? राहुल गांधी ने कुछ
ठोस मांगे रखी। पिछले 10 से 15 साल की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दी जाए, सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया जाए, न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने जनता से भी अपील की, ये सिर्फ चुनाव आयोग की बात नहीं, ये आपके भविष्य की बात है, गरीबों, युवाओं और हर भारतीय की बात है। क्या विपक्ष चुनाव बायकॉट करेगा? राहुल गांधी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि जब तक चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ईवीएम हो या मैनुअल कुछ नहीं बदलेगा। ईवीएम % उनका कहना है कि अंपायर ही दूसरी टीम का है। क्या ये चोरी की सरकार है? राहुल गांधी का कहना है अगर ये पैटर्न 25, 50 या 100 सीटों पर लागू हुआ तो ये मॉडल पूरे देश में रेप्लिकेट हो सकता है। दोस्तों, एक भारतीय और जिज्ञासु के तौर पर मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर ये आरोप सच है तो क्या हमारा लोकतंत्र वाकई सुरक्षित है? मैं सत्ताधारी सरकार से पूछना चाहती हूँ, अगर आपका विश्वास अपनी जीत पर है तो पारदर्शिता से डर क्यों? डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही? सीसीटीवी फुटेज क्यों नष्ट हो रही हैं? ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं बल्कि हर उस भारतीय के हैं जो अपने वोट की ताकत पर यकीन करता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक नेता की बात नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की साख का सवाल है। अगर वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है, अगर डेटा छिपाया जा रहा है, तो ये सिर्फ एक पार्टी की हार जीत की बात नहीं, ये हर भारतीय के अधिकार की बात है। दोस्तों, ये समय सिर्फ सवाल पूछने का नहीं बल्कि जवाब मांगने का है। राहुल गांधी ने जो सबूत पेश किए वो ब्लैक एंड व्हाइट हैं। ये चुनाव आयोग का अपना डाटा है, लेकिन अब सवाल ये है कि हम, आप और मैं, एक आम भारतीय, इसके लिए क्या करेंगे? जागरूक बने, अपने वोटर आईडी की जांच करें, क्या आपका नाम सही जगह रजिस्टर्ड है? सवाल उठाएं, सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इन सवालों को जरूर उठाएं। पारदर्शिता की मांग, अगर हमारा लोकतंत्र हमारी ताकत है तो हमें हर वोट की गिनती का हक है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक आह्वान है। अगर हम चुप रहे तो हमारा लोकतंत्र चुप हो जाएगा। तो बोलिए, सवाल कीजिए और अपने हक की आवाज उठाइए। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई सियासी खबर की अपडेट मिलती रहे। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि हमारे वोट सुरक्षित है? नीचे कमेंट में बताएं और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई सियासी कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।